नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना फिर से आ गई आप लोगों के सामने एक और न्यू पॉडकास्ट लेकर। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि हमारा हर पॉडकास्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और डिफरेंट पर्सनैलिटी से ही हम आपकी मीटिंग करवाते हैं। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर मनीषा गौर। अगर मैम की बात करते हैं तो इनको 11 इयर्स हो चुके हैं न्यूट्रिशन पर वर्क करते हुए एंड काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ इन्होंने वर्क किया है, जैसे मैक्स, अपोलो, बालाजी। इन सभी हॉस्पिटल्स में इन्होंने काफी अच्छा वर्क करा है। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बातें तेरी मेरी में। हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए, आपका क्या बेसिकली वर्क है और कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबको हेलो। पहले तो मैं मनीषा गौर, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जैसे कि रीना जी ने बताया कि मुझे इस हेल्थ इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 11+ ईयर्स हो चुके हैं। मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करा है, जैसे कि अपोलो, मैक्स, फोर्टिस। और अगर आप हेल्थ की बात करें तो सिर्फ सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं होती। हेल्थ का मतलब होता है आपकी ओवरऑल जर्नी, जिसमें आपकी क्लिनिकल चीजें, कोई डिजीज रिलेटेड चीजें हैं या कोई डिजीज है वो भी इसमें काउंट होती है। तो हम सिर्फ आपकी हेल्थ पे, सिर्फ आपके वेट पे नहीं फोकस करेंगे। यू शुड बी क्लिनिकली साउंड ऑल्सो अबाउट योर बॉडी, कि आप कैसा फील कर रहे हैं। सिर्फ नंबर्स पे बात नहीं करते हैं, आप क्या आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस है इसी फील्ड है। मैं सिर्फ आपकी वेट लॉस पे नहीं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज है, कोई फैटी लिवर है, डायबिटीज है, या आपको किसी किडनी रिलेटेड इश्यूज है, तो उस पे भी मेरा इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के साथ या कैंसर पेशेंट्स के साथ, गायनेकोलॉजी वार्ड में, पीड्स के साथ भी काम किया है। मैम, अभी तो देखते हैं कि जो लाइफ जर्नी हो रही है ना आज के डेट में, लोगों की बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। एंड अगर हम पहले की बात करते हैं तो जितने भी हमारे फॉरफादर और नानी दादी के टाइप के लोग थे, बहुत हेल्दी फूड लेते थे। बट आज की डेट में बहुत सारी डिसीज हो रही है, ना तो हमें फ्रेश एयर मिल रही है, ना ही हमें फ्रेश फूड मिल रहा है। हर एक चीज बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो ऐसे में आप कैसे हैंडल करते हो सारी चीजें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी सही वेल्थ जो है वो आपकी हेल्थ है। राइट। आज हम सिर्फ कहीं ना कहीं एक मनी अर्निंग, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं। अगर हम इसको बैक सीट देके अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो सब चीजें इजी मैनेज करना बहुत इजी है। एग्जैक्टली ये चीज तो मैम ने बहुत अच्छा बोला है। अगर हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है ना, तो वेल्थ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर सिर्फ वेल्थ के पीछे ही भागते रहे तो हेल्थ का कुछ नहीं सोच पाएंगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना हमें हेल्थ मिलेगी ना हमें वेल्थ मिलेगी। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही है कि स्पेशल जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके साथ उनका जो हेल्थ है उसकी वेलनेस हम कैसे कर सकते हैं, और उसके ऊपर ही मैम सारा डिटेल हमें आज देने वाली है। व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास हेल्थ कॉन्शियस वीडियो है और आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। मैम, ये तो रही कि आपका जो हमारी आपने बताया कि जो बिजी लाइफ है उसके बारे में कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। तो हम अगर बात करते हैं वुमेन हेल्थ की, है ना, वुमेन हेल्थ से जो स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स है, आप उनको किस तरीके से गाइड करेंगी वो अपनी हेल्थ में? क्योंकि क्या होता है कि जो वर्किंग वुमेन है ना, काम के साथ साथ घर भी देखती है, बच्चे भी देख रही है, फैमिली भी देख रही है, और सब कुछ देखते हुए अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एंड बात करो तो मैं भी उसमें से एक ही हूँ। तो आप प्लीज उसके लिए थोड़ा सा हम बताइए कि कुछ टिप्स वगैरह। जैसे कि आपने कहा कि विमेन्स अपनी हेल्थ को एकदम बैक सीट पे रखती है। एग्जैक्टली। और ये हमारी इंडियन कल्चर में कुछ है कि अगर एक घर में एक फीमेल, एक लेडी है, तो पहले वो अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के खाने के लिए पहले सोचेगी, बाद में अपने के बारे में सोचेगी। बिल्कुल। बल्कि मेरा मानना यह है कि सबसे पहले उसे अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी हेल्दी विमेन ही एक फैमिली में अच्छी हैबिट इनकलकेट करती है, और बाकी लोगों को भी वो तभी ध्यान दे पाएगी जब वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगी। करेक्ट। और जैसे कि आपने कहा कि पहले जमाने में कि लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते थे, अच्छा खाते थे, क्योंकि पहले कंपैरेटिव अगर हम देखा जाए कंपैरेटिवली, तो पहले फीमेल्स इतनी वर्किंग नहीं होती थी। हाँ, करेक्ट है। हाँ, आज की फीमेल्स को बाहर भी जाना है, अर्न भी करना है, और घर में भी बच्चों को भी देखना है, और देखना सबकी हेल्थ भी देखनी है, और इस कंपटीशन में भी सरवाइव करना है। करेक्ट। राइट। बट मैं हमेशा कहती हूँ, अगर अपनी हेल्थ को ऑन नॉच रखोगे तो आप किसी भी चीज में पीछे नहीं रहोगे। ये तो बिल्कुल परफेक्ट लाइन बोली है मैम ने कि आप कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हैं अगर आपने हेल्थ में देखी। हम बहुत बार देखते भी हैं कि मॉर्निंग में हम लोग उठे हैं और थोड़ा सा लेजीनेस फील करते हैं ना, पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाता है। तो अगर मैं उनके दिन की शुरुआत की बात करूं,
तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि एक फीमेल को जब उसकी मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन कैसे, क्योंकि आपको पता है हेल्दी फूड तो है नहीं आज की डेट में, है ना? हम मोस्ट ऑफ द डिपेंड रहते हैं बाहर की चीजों पर। कहीं कुछ मिला, ये आपका जो होता है टेम्पररी फूड जितना भी मिला हम वो ले लेते हैं, जंक फूड भी हो लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो उस केस में आप किस तरीके का न्यूट्रिशन सजेशन आप देना चाहेंगी कि अपनी हेल्थ को किस तरीके से वो मेंटेन कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लानिंग। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करके चले, एक रात पहले आप छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा प्लान आउट करके चले, तो आपकी अगली मॉर्निंग इतनी हैphazard नहीं होगी। ओके। हम ये तो सोच लेते हैं कि बच्चे को टिफिन में क्या देना है, कल हस्बैंड को टिफिन में क्या देना है। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम अपना पूरा दिन कैसे बिताएंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं, सोचते, कभी है नहीं ना? आता। हाँ, हम पूरे दिन क्या खाएंगे, हाँ। हमारे लंच बॉक्स में क्या होगा, हमें शाम की भूख का क्या करना है। जी। तो थोड़ा सा अपने, अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे कि ये फ्रूट की सर्विंग मुझे देनी है, मुझे अपनी बॉटल लेके चलनी है साथ में, मेरे लंच में प्रोटीन है नहीं है, इन चीजों को अगर आप ध्यान करें, अपना ब्रेकफास्ट की थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके चलिए। सुबह भगदौड़ में आपको बच्चे को भी रेडी करना है, अपना भी लंच पैक करना है, हस्बैंड का भी लंच पैक करना है, बाकी चीजें भी देखनी है, तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली पीछे रह जाते हैं अपनी हाँ, हेल्थ बहुत को बार हम लेके। ये भी करते, लेट इट भी कर देते, कोई हाँ। नहीं इनका सबका हो गया, अपना तो खा ही लेंगे हम तो बाहर खा लेंगे, है ना? एग्जैक्टली। इनको पैक करके देना जरूरी, तो ऐसा नहीं करना है। ओके। अपनी हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए जितनी आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सो उस प्लानिंग में आप क्या सजेस्ट करेंगी, लाइक मॉर्निंग का जैसे आप वो बता रहे थे थोड़ी देर पहले, थोड़ी थोड़ी चीजें प्री प्लान कर लो बिफोर नाइट, तो उसमें किस तरीके से शुरुआत क्या कर सकते हैं फूड में? देखो, सबसे पहले एक इस थॉट के साथ दिन की शुरुआत मत करो कि मुझे कोई मील स्किप करनी है, ओके। कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं ऑफिस जाके कर लूंगी, या एक चाय पी के, जनरली फीमेल्स में ही होता है, एक कॉफी ले ली या टी ले ली, चलो रश फॉर द ऑफिस। Correct. ऐसा नहीं करना है। एक ब्रेकफास्ट के लिए 10 मिनट लगते हैं सिर्फ, अगर आप ब्रेकफास्ट करने बैठेंगे तो वो 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए। ओके। दिन की अगर शुरुआत ही अच्छी करेंगे, देखिए ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील क्यों होती है, क्योंकि आपने ओवरनाइट आपने कुछ नहीं खाएगा, आपकी बॉडी को एनर्जी की, फ्यूल की जरूरत है, और वही ब्रेकफास्ट आप इतना डिले कर देते हैं या उसे ब्रंच में कन्वर्ट कर देते हैं कि एक कॉफी ले ली और फिर डायरेक्ट ऑफिस जाके लंच करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। तो सबसे पहले टारगेट ये रखिए कि कोई भी मील स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आपके ब्रेन और आपकी बॉडी का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर एनर्जी लेवल्स बेटर रहेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, तो हर चीज पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। बट हम क्या करते हैं, हम मील स्किप करते जाते हैं और कॉफी के कप, चाय के कप बहुत ज्यादा हो जाता है अपनी एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए। करेक्ट, वो नहीं करना है। अपने लिए 10 मिनट एक मील के लिए जरूर निकालें, कोई भी मील स्किप ना करें। हाइड्रेशन का ध्यान रखें। कई लोग मुझसे कहते हैं कि बस प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये मत सोचिए कि जब प्यास लगेगी तभी आपको पानी पीना है। एक बोतल अपनी बनाइए, अपने पास रखिए कि जब भी उस बोतल पे नजर जाए आपको पानी पीना है, ताकि वो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो पाए। और देखिए, कोई भी चेंजेस ओवरनाइट नहीं होता है। अगर आप छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे कि ये हैबिट चेंज करनी है, ये हैबिट चेंज, तो ग्रेजुअली ओवर द टाइम सब चीजें सेट हो जाएंगी, आई एम श्योर। ओके। सो फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, 10 मिनट्स ऑन डेली फीमेल्स को जरूर चाहिए, जितनी भी वुमेन्स है, जितनी भी मॉम्स है, वाइफ है, सबके लिए है कि 10 मिनट जरूर अपने बिजी शेड्यूल में से निकालिए, चाहे वो मॉर्निंग में घर से निकलने से पहले। मेकअप बाद में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, तो हम ऑफिस में जाकर भी कर सकते हैं, बट वो 10 मिनट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। सो मैम, ये तो रही कि अभी आपने जैसे बताया कि न्यूट्रिशन में मॉर्निंग का आपका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना है, 10 मिनट्स ब्रेकफास्ट करना है। एक वो थॉट आता है, और मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, मॉर्निंग मील थोड़ा हैवी होना चाहिए, क्या ये ट्रू फैक्ट है? देखिए, आप लोगों ने ये तो जान लिया कि मॉर्निंग मील हैवी होना चाहिए, बट हैवी की भी डेफिनेशन बहुत अलग होती है। हैवी का मतलब ये नहीं है कि हम छोले भटूरे खा लें या हम पूरी सब्जी खा ली। हैवी का मतलब ये होता है न्यूट्रिशनली साउंड हो। ओके। और उसका रीजन ये है कि सुबह आपने ब्रेकफास्ट करा, आप थ्रू आउट द डे थोड़े से एक्टिव रहते हैं, राइट? बट कंपेरेटिवली अगर हम डिनर की बात करें, हमने खाना खाया एंड वी आर ऑन द बेड, हाँ करेक्ट, राइट? तो डाइजेशन स्लो होगा। बट अगर हम ब्रेकफास्ट अच्छा, हेल्दी, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेंगे तो वो एनर्जी पूरे दिन सस्टेन रहेगी। बट इट शुड बी हैवी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एज वेल। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड, कैलोरीज हमें गेन नहीं करनी है, न्यूट्रिशन हमें गेन करना है। सो मैम, और जैसे कि होता है कि प्याज की हम बात कर रहे थे कि हमें है ना हाइड्रेट रखनी है अपनी बॉडी, बट कुछ फीमेल्स होती हैं कि क्या होता है कि
पानी की उनकी पीने की जो क्षमता होती है ना वो बहुत कम होती है, नहीं पीती है। लाइक पूरे दिन में देखा जाए तो 1 लीटर या 2 लीटर भी पानी नहीं पी पा रही है। उन लेडीज को आप क्या सजेस्ट करोगे? मतलब मेरे ये पॉइंट, सॉरी फ्रेंड्स, ये मुझसे रिलेटेड ही है। मुझसे ना डायरेक्ट वाटर कंटेन नहीं किया जाता, ठीक है। अगर मैं उसमें कुछ डाल लेती हूँ, थोड़ा हनी ऐड ऑन कर लिया, रूह अफ़ज़ा पी लिया, तो उस फॉर्म में तो मैं लिक्विड ले सकती हूँ, बट मुझसे डायरेक्ट पानी नहीं पिया जाता। तो ये क्या है रीजन, इसके पीछे क्या हो सकता है? रीजन कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट होती है टेलिंग। और हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार में बैठ के 2 ग्लास पानी एक साथ पीना है। आप ओके। सिप सिप करके पीजिए, अपनी बोतल अपने पास रखिए, आधे घंटे बाद आपकी बोतल पे नजर गई, आप 2 सिप पानी ले लीजिए। ओके। और रही बात, जैसे आपने खुद बताया कि मैं हनी ऐड कर लेती हूँ, रूह अफ़ज़ा ऐड कर लेती हूँ, हाँ। तो बी कैलोरी कॉन्शियस। ओके। रूह अफ़ज़ा क्या है? इट इज जस्ट शुगर। हाँ, यस एग्जैक्टली। उसकी जगह अगर आप उसमें लेमन ऐड कर लो, ओके। आप उसमें चिया सीड्स ऐड कर लो, या आप दिन में एक बार कोकोनट वाटर ले लो, लेमन वाटर ले लो, बटर मिल्क ले लो, विच इज वे बेटर ऑप्शन। हाँ, दिस इज द बेटर ऑप्शन की बटर मिल्क वगैरह हो गया। सो इट डजंट मीन कि आपको वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है। तो कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर हम लिक्विड ले सकते हैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यू आर ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग, है ना। सो क्या होता है कि इसमें ना आजकल के जो बच्चे हैं, देखो हमारी जो मदर्स वगैरह थी हमारे ऊपर बहुत फोकस रखती थी, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है, फील होता है कि हम अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते, उनकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। उस केस में आप क्या मतलब प्रेफर करेंगे? क्योंकि बच्चे क्या है, हम लोगों से छुप कर कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। ऐसे में जो वर्किंग वुमेन्स होती है, क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत कमी है ना, तो उस लेस टाइम में वो उस टाइम को यूटिलाइज करके बच्चों में गुड हेल्दी फूड की हैबिट कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस पे कहूँगी, देखिए मेरे पास भी बहुत से पेशेंट्स आते हैं बच्चों के डाइट प्लान के लिए, जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा घर का खाना नहीं खाता, बट अगर हम मैगी दें या फ्रेंच फ्राइज दें तो बहुत जल्दी खा लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करिए, जब एक बच्चा इस दुनिया में आया, पैदा होता है, क्या उसे फ्रेंच फ्राइज या मैगी पता होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसे कौन इंट्रोड्यूस करवाता है? हम ही लोग कराते हैं। यस यस, राइट। हाँ हाँ। उसे तो बस दूध का पता होता है, है ना। उसे नहीं पता होता कि फ्रेंच फ्राइज क्या है, मैगी क्या है। तो वही मैंने कहा, जैसी हैबिट इनकलकेट करोगे वैसी ही पड़ेगी। अगर आप घर में उसके लिए नट्स, ड्राई फ्रूट्स की जगह कुकीज, चिप्स या चॉकलेट्स फ्रिज में या आइसक्रीम फ्रिज में रखोगे तो वो वही खाएगा। ओके। बट अगर आप उसको ये हैबिट डालोगे कि नट्स खाने हैं, या मेरा भी बेटा है, मैं 6 साल का बेटा है, तो मेरे उसको हैबिट है कि नट्स खाने हैं, उसके स्कूल में मैं उसके फ्रूट ब्रेक में या तो फ्रूट या फिर कुछ नट्स देती हूँ। बल्कि अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई टॉफीज दे दी या जो फ्राइड नमकीन होती है वो दे दी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो हैबिट आप बच्चे में इनकलकेट करेंगे वही बच्चे में डेवलप होगी। दूसरी चीज, फैमिली एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप खुद बच्चे के सामने बैठ के कोक पी रहे हैं और बच्चे को दूध पीने की कह रहे हैं, क्या वो पिएगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। पहले वो इनकलकेट आपको करनी है, पहले वो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद बच्चे को बताना है। ये फैक्ट आपने बहुत करेक्ट बोला है। आई एग्री विद दैट कि जैसे कि आज की डेट में हम बहुत मैसेजेस देते हैं ना कि बच्चे को फोन नहीं दिखाना। क्यों? पेरेंट्स से ही स्टार्ट होगा, है ना। बच्चा बोलते, बच्चे के सामने आप रीडिंग करो, बुक रीडिंग करो, बच्चा आपसे ही सीख रहा है। तो सेम चीज मैम ने कितने अच्छे वे में बताई है कि अगर आप कोई भी हैबिट खुद इनटेक कर रहे हैं गुड हेल्दी फूड की, तो आपका बच्चा डेफिनेटली आपको कॉपी करेगा ही करेगा। बिल्कुल। कुछ टाइम पहले ना आपका एक हमने देखा था न्यूज में, न्यूज़पेपर में आपका एक आया था, हेल्थ फॉर लाइफ, आई गेस कुछ आइडिया आपने क्रिएट किया है कुछ वेलनेस से रिलेटेड। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हील फॉर लाइफ मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, हमारी एक वेबसाइट भी है। इसका बेसिक मोटो ये है कि अगर आप आज देखें, लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं हेल्थ को लेकर। मतलब वो जमाना गया कि कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया, बट आज की जनरेशन कॉन्शियस है, हाउ दे लुक, हाउ दे अपीयर। एग्जैक्टली, लाइक उसके लिए न्यूट्रिशन आप क्या खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरा पर्पस हमेशा ये है कि मेरा मोटो ये है इन चीजों के थ्रू कि आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। गूगल पे हर चीज सही नहीं होती है। आपको एक, अगर आप, अब मैं, मेरे बहुत से पेशेंट्स या बहुत से क्लाइंट्स हैं, इवन रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि मैम जब देखो यही आता है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, तो फिर क्या खाएं? करेक्ट। क्योंकि हर चीज आप जो गूगल करते हो वो ऑथेंटिक नहीं होता। सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये हील फॉर लाइफ मेरा एक यूट्यूब चैनल है, हमारी एक वेबसाइट भी है, सोशल हैंडल्स हैं। इसके थ्रू एक सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आपके लिए
वो मेरा मोटो है। सो जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि आपकी वेबसाइट वगैरह है, तो जो आप अपना मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पीपल्स को, तो उसमें क्या रहता है, लाइक जस्ट एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक है? थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए। उसमें कन्वर्सेशन तो है कि मैं वीडियो के थ्रू आपको वो चीज, और रिटन में भी आपको मिलती है, बट वो आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये चीजें सही हैं और ये गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बताती हूँ, या मैं आपको, कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को कि ये चीज Correct. सही है छोटी सी चीजों में, तो उसके थ्रू भी बताया जाता है कि ये सही है ये गलत है। Okay. यहाँ डायरेक्शन ये है, बेसिकली द पॉइंट इज गिविंग द राइट डायरेक्शन, ओके कि ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में चलिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। हम बड़ी चीजों पे तो काम कर लेते हैं, बट जो पीछे की छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, जैसे कि आपने अभी कहा पानी का इंटेक है, करेक्ट, डेली अपना ब्रेकफास्ट मिस ना करना है, नट्स का इंटेक है, फ्रूट्स का इंटेक है, फिजिकल एक्टिविटी डेली में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब तक आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस किसी को नहीं बताओ कि एक्चुअल में उसकी नीड किस रीजन से है, तब तक आप उस पर रिलाई नहीं कर पाओगे। करेक्ट। ये तो मतलब आपने जो अपना स्टार्ट करा है वो वेलनेस से रिलेटेड, तो आई विश कि आपको बहुत अच्छा उसमें लोग आपको फॉलो करें, एंड रियली दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट, हील फॉर लाइफ। अपने आप में ही इतना पॉजिटिव वर्ड है ना, कि बाकी तो आप जब इनसे कनेक्ट करेंगे मैम से, तो वो आपको फिर पता ही चल जाएगा कि आपकी जो लाइफ है उसको किस तरीके से हील कर रहे हैं न्यूट्रिशन के थ्रू। करेक्ट ना? बिल्कुल। एक क्वेश्चन है ना, हमेशा ही आता है कि जो फीमेल्स होती हैं, है ना, सो उनका जो पीरियड्स टाइम होता है बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। वैसे तो मतलब अगर हमारी मेंटेलिटी की बात की जाए तो कुछ जगहों पे कहा जाता है कि पीरियड्स टाइम हो गए, फीमेल को कहीं नहीं आना जाना, है ना, भेदभाव करते हैं, खाना पीना नहीं खाना, अलग कमरे में सुलाना है, इस तरीके की चीजें होती है, आपको पूजा नहीं करनी है, वर्शिप से दूर रखते हैं, सारी चीजें। बट उस केस में वो ऑफिस जा रही है, वो सबको मंजूर होता है, Exactly. है ना? तो उस केस में अगर वो फीमेल ऑफिस जा रही है और क्योंकि प्रेशर देखिए बहुत ज्यादा होता है, एंड मैं ऑफिस वर्किंग की बात नहीं कर रही हूँ, जो घर में रहती हैं वो भी कम काम थोड़ी करती है, हमसे ज्यादा ही काम करती है, तो उनको उस 4 से जो 1 वीक का टाइम होता है, 4 से 7 दिन का जो टाइम है, उस टाइम के जो न्यूट्रिशन होते हैं, या उनको कौन कौन सी बेस्ट थिंग्स है जो फॉलो करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, पीरियड्स आना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, Correct. ये गॉड गिफ्टेड है। Exactly. है ना? इसको हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि अगर एक फीमेल पीरियड्स है तो वो वर्शिप नहीं करेगी, किचन में नहीं जाएगी। हाँ, ये एकदम नेचुरल है। बट आज के हेक्टिक लाइफस्टाइल में इतने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ये चीज भी इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि पीरियड्स होना नेचुरल है। अगर आपको किसी तकलीफ से वो हो रहा है, पेनफुल पीरियड्स है या इरेगुलर पीरियड्स है, या वो चीज सही नहीं है, तो उसके लिए आपको अपनी गायनी से कंसल्ट करिए, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन को भूल जाते हैं और फिर अल्टीमेटली पीसीओडी, आपने सुना बहुत ज्यादा PCOD, प्रॉब्लम है, right? हाँ, जो कि exactly. बहुत ही कॉमन है। 18 साल की लड़कियों में पीसीओडी हो रहा है आजकल। Correct. उसका रीजन क्या है? ओबेसिटी, हार्मोन इम्बैलेंस। क्यों? क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतनी कॉम्पिटिटिव है आजकल लाइफ, कि हम उस लाइफ में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि उसके उस रेस में जीतने के लिए हमें अपनी हेल्थ को कितना मेंटेन करने, वो भूल जाते हैं। बिल्कुल। सो पीरियड नॉर्मल है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप ऑफिस भी जाइए, नॉर्मल काम करिए। हाँ, न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने कई फीमेल्स को देखा है, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा, कि पीरियड्स के नाम पे चॉकलेट्स खा ली, चिप्स खा लिए। ऐसा नहीं है। तो आप थोड़े से कुछ सजेस्ट कीजिए कि जो उनका होता है ना, चिड़चिड़ापन होता है और बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, उसके लिए क्या मतलब इनटेक करना चाहिए? देखिए, हेल्थी चीजों पे हमेशा ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि ब्लड लॉस आपकी बॉडी से हो रहा है। हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, ठीक है। एक साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छी नींद लीजिए। खाने की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल रेगुलर मील्स लीजिए। क्रेविंग्स है, ऐसे नहीं कि नहीं खा सकते, बट क्वांटिटी का ध्यान रखिए। ये नहीं कि अगर आपको भूख लग रही है, आपको चॉकलेट खाने का मन है, तो आप एक पूरी बड़ी चॉकलेट खा लेंगे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारा वेट गेन हो रहा है, होता है, देन पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीजें। हाँ, तो इसको एज अ डिफेंस मत यूज करिए कि अगर पीरियड्स हैं तो मैं सब कुछ खा सकती हूँ। आप सब कुछ सकते हैं, बट एक राइट डायरेक्शन, सही वे में खाना जरूरी है। सही वे में खाना जरूरी है, और कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर मैम से पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली शी विल हेल्प यू, शी विल गाइड यू। एक जैसे कि हम बात करते हैं हार्मोन इम्बैलेंस की, है ना, सो आपकी क्लिनिकली लैंग्वेज में अगर मैं बात करती हूँ, हार्मोन्स और इमोशंस, ये दोनों कितना इंटरकनेक्टेड है?
बहुत इंटरकनेक्टेड है ऑनेस्टली। देखिए हार्मोन्स इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल बॉडी, आपकी बॉडी में हर चीज को हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, ग्रोथ हो, आपके पीरियड्स हो, आपके मूड्स हो, हर चीज को, राइट। बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। हाँ, जब आप right. खुश होते हैं, डोपामाइन है, ये अच्छे हार्मोन्स हैं, Yes, राइट। yes. बट इनको आपको आपकी बॉडी में थोड़ा सा जिसे कहेंगे एक्टिव करने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे अब अगर मैं एग्जांपल दूं, जब आप किसी को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते देखते हैं तो आपको लगता है नहीं कल से मुझे भी करनी है, मुझे भी एक्सरसाइज करनी है, मुझे भी जिम जाना है, मुझे भी एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है, तब आपका एक डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, ओके, राइट। क्या नाम क्या बताया? डोपामाइन। डोपामीन, ओके। थोड़ी सी टेक्निकल है, एग्जैक्टली। डोपामाइन रिलीज होता है। उसके बाद आपने वो एक्टिविटी करनी शुरू करी, Correct, राइट। हाँ. आपने जिम जाना शुरू करा, आपने अपने आप पे मेहनत करनी शुरू की, यू स्टार्टेड स्वेटिंग, फिर आपकी और भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। ओके, एंडोर्फिन है, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन। All उसके right. बाद आपने वही जो आपने रूटीन बनाया वो आपने 2-3 वीक फॉलो करना शुरू करा, ठीक है। वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ रहा है, अब आपको अच्छा लगने लगा अपने बारे में, ओके, राइट। आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तब आता है सेरोटोनिन, जो कि हैप्पी हार्मोन है। आपको लगता है व्हाट आई एम डूइंग राइट, मैं अच्छी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ। फिर जब आप एक वो हैबिट बन जाती है, 3-4 महीने हो गए, एक हैबिट बन गई है, तो फिर आपको अपने आपको रिजल्ट दिखने लगे, आपने वेट लूज करना शुरू करा, आपकी स्किन ग्लो करने लगी है, यू कैन सी लस्ट्रस हेयर्स, राइट। देन कम्स अ हैप्पी हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ओह माय गॉड, कितने लेवल्स के ये बाद। सिर्फ अभी एक छोटी सी राइट। तो ऐसे बहुत से इंसुलिन है जो कि आपकी डायबिटीज, आपके ब्लड शुगर्स को रेगुलेट करता है, राइट। कॉर्टिसोल लेवल्स है, आपने बहुत से लोगों को देखा कि हम बहुत डाइट करते हैं और हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं बट हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, राइट। देयर कम्स द हार्मोन्स इन रोल। आपकी बिकॉज इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है कि आपकी कॉर्टिसोल, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, आपकी कॉर्टिसोल लेवल्स इतने बढ़े हुए होते हैं कि ना आपको अच्छी नींद आ रही है, ना आप अच्छे से खा पा रहे हो, ना आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो। ये कुछ एज का इफेक्ट भी होता है जो आप ये वाला बात कर रहे हैं? एज में होता है, देखिए अब हर एज के ना अपने स्ट्रेस फैक्टर्स अलग होते हैं। ओके, जब हमारी एज थी, व्हेन वी वर इन आवर टीन्स, हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, राइट। बट आज की टीन्स में उन्हें जॉ लाइन भी दिखानी है, उन्हें मस्कुलर भी दिखना है, तो उनके ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेशर है, इसलिए स्ट्रेस ज्यादा है। ओके, मतलब कंपटीशन के साथ इतना भागे जा रहे हैं तो वो मतलब अननेसेसरी ही खुद अपना क्रिएट करे जा रहे हैं, जितनी स्ट्रेस है। बिल्कुल। मतलब ये हैप्पी हार्मोन्स में थ्री आई गेस 4 लेवल्स के बाद हमारे हैप्पी हार्मोन्स है जो रिलीज हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपने हार्मोन्स की बात की कि हम दूसरे को देख के खुद भी मोटिवेट होते हैं, तो अगर ये हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे तो हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें भी आई गेस की स्प्रेड हो रहे हैं और वो नेचुरली दूसरे पर्सन तक भी मूव ऑन हो रहे हैं, जैसे पॉजिटिव वेव्स होती है, राइट ना। देखिए डाइट, एक्सरसाइजेस, इसमें मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेक्ट, हाँ। राइट। अगर आप किसी को बर्गर खाते देखोगे तो आपका भी बर्गर खाने का मन करेगा, राइट। बट अगर आप किसी को जिम में खूब एब्स बनाते हुए देखोगे, या किसी को हेल्दी प्रोटीन्स खाते हुए या फ्रूट्स खाते हुए देखोगे, या कोई आपसे ऐसी डिस्कशन कर रहा है, हेल्दी डिस्कशन कर रहा है, तो आप वही करना पसंद करोगे, राइट। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, अगर आप अच्छी ईटरीज की, दिल्ली में ये जगह है जहाँ पे अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं, दिल्ली में ये जगह अच्छी आइसक्रीम मिलती है, उसके लिए तो क्रेडिट यूट्यूबर्स को भी जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए उसकी जगह अगर आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखोगे तो आप खुद मोटिवेटेड फील करोगे। ओके, क्वेश्चन और भी है कि अभी हम जो डायबिटीज वगैरह की बात कर रहे थे कि आज के डेट में टमी फैट बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, है ना। मेल फीमेल दोनों के साथ ही है, इवन वो वर्कआउट भी करते हैं, ठीक है, बॉडी पूरी हैवी नहीं है, बट टमी का फैट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन क्या है? देखिए बहुत से रीजंस होते हैं उसके पीछे के, स्पेसिफिक रीजन तो मैं नहीं आपको हाईलाइट कर पाऊंगी, बट बहुत से रीजन है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपके बैठने का पोस्चर, हम बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, आपको अपने पोस्चर का ध्यान देना है। ओके। और डाइट ऐसी नहीं है कि डाइट कोई स्पेसिफिक डाइट है कि ये टमी के लिए है, ये फेस के लिए नहीं। आपको अपने हार्मोन्स पे, अपने ईटिंग पैटर्न पे, आप कितना कार्ब्स खा रहे हो, आप कितना शुगर खा रहे हो, उस पे वर्क करना है। बिकॉज क्या होता है कि जब फैटी चीजें होती है ना, अनफैटी लिवर भी होता है, क्योंकि बहुत लोग है ना इतने एजुकेटेड तो होते नहीं है, है ना। बस चल रहे हैं कि जिम ज्वाइन कर लिया एंड
व्हाट आई फील कि बहुत सारे जिम इंस्ट्रक्टर भी ऐसे होते हैं या कुछ लोग एरोबिक्स क्लासेस भी कराते हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बस अपना बिजनेस चला रहे हैं, बट अगर उनकी हेल्थ में एक्चुअल अगर हेल्थ में देखा जाए तो उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं कि उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन क्या है पर्सन की जो फैटी लीवर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग फैटी लीवर की वजह से परेशान है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल चीजें आप बताएंगे कि उनको किन चीजों का इंटेक करना चाहिए, किन चीजों का इंटेक नहीं करना चाहिए? देखिए, फैटी लिवर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है ओबेसिटी। ओके। अगर आप अपने टारगेटेड वेट से ऊपर है तो उसको सबसे पहले फैटी लिवर होना ही होना है। ओके। अगर वो नॉन अल्कोहलिक है या फिर अगर अल्कोहल का कंजम्पशन है तो फिर अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, ठीक है। बट फैटी लिवर भी एक स्टेज तक ना रिवर्सिबल होता है। ओके। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो फैटी लिवर रिवर्सिबल होता है, बट एक स्टेज के बाद वो भी रिवर्सिबल, क्योंकि बॉडी गिव अप करने लगती है, राइट। और देखा जाए आपका, मैं कहती हूँ आपका जो लिवर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके गट का। करेक्ट करेक्ट, राइट। अगर आप उसको ठीक रखेंगे, आपने अभी बात करी टमी फैट की, तो फैटी लिवर क्या है? जो एक्सेस कैलोरीज, एक्सेस जो बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप खाए जा रहे हैं, इनटेक करे जा रहे हैं, वो आपके लिवर को फैटी बनाती है। तो अगर आप अपनी कैलोरीज को कम करेंगे, अपना वेट रिड्यूस करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली श्रेड होता जाएगा। ओके। जिसमें कि आप स्पेशली जो हिडन कैलोरीज होती है मैं उनकी बात करूंगी, बिकॉज हेल्थ कॉन्शियस सब हैं। तो आपने बताया कि जिम जा रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, पर डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। करेक्ट। 70% इज द डाइट विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ओके। अगर आप जिम जा रहे हैं पर डाइट पे कुछ फोकस नहीं है तो आपका वो जिम जाना या आपका एरोबिक्स करना, ये सब करना जीरो, वर्थलेस है। फिर आप कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो सारे एफर्ट्स जीरो है। करेक्ट करेक्ट। सो मैम, ये तो रही कि आपने पूरा हेल्थ कॉन्शियस बताया है सारी चीजें। आप अपनी वेलनेस का ध्यान कैसे रखते हो? क्योंकि आप 11 इयर्स आपको प्रोफेशनली हो चुका है इस फील्ड में, आपने बताया 6 साल का आपका बच्चा भी है, तो आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहती हूँ, एक हैबिट को इनकलकेट करने की कोशिश करिए। ओके। अगर आप ये चीज सोच के कोई चीज करेंगे ना कि हाँ डाइट प्लान डाइट प्लान डाइट प्लान, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचिए ये छोटी सी हैबिट मुझे क्या बेनिफिट दे रही है और मैं इसे कितने लॉन्ग रन में करना चाहूंगी। करेक्ट। हाँ। सो हमेशा एक रूटीन फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप ये मत सोचिए कि मुझे एक डाइट प्लान मिला है, मैंने 1 महीने तक करा है या 2 महीने तक करना है, नहीं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर छोटी सी भी हैबिट है, चाहे वो पानी का ही इनटेक, करेक्ट, मुझे वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम अपने अंदर वो एकदम अपने आप को ये कहना है कि ये नो का ऑप्शन इसके साथ नहीं है, ये तो करना ही है, इफ और बट करना ही है। हाँ, राइट। और किसी भी चीज का बेनिफिट आपको 1 या 2 दिन में नहीं मिलता है डाइट का। डाइट कोई पिल नहीं होती है कि आपने एक खाई, पेन किलर है और सुबह आपने देखा सब कुछ ठीक। राइट राइट राइट। डाइट के साथ मोटिवेशन, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा काम करती है। दोबारा बताइएगा। मोटिवेशन, डिसिप्लिन और पेशेंस। आपको मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, आप जो भी कर रहे हैं, राइट। और थोड़ा सा पेशेंस। 3 पॉइंट्स ऑफ वेलनेस नोट डाउन कर लीजिएगा। ये चीजें रहेंगी तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ जो बनेगी, आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा है अपनी लाइफ में। दिस इज रियली गुड थिंग कि आपने मतलब इतना अच्छे से सारी चीजें बता रहे हो ना, कमेंडेबल। एंड आपके साथ अभी तक की जो 11 इयर्स की जर्नी रही है, उसमें कोई ऐसा टफेस्ट पेशेंट या कुछ ऐसा यादगार पेशेंट हो जो कभी आप भूल नहीं सकते कि हाँ इसके ऊपर मैंने वर्क करा था और इसका रिजल्ट मिला? मेरा एक पेशेंट था, वेट लॉस तो नहीं, वो तो थोड़ा क्रिटिकल पेशेंट था। उसकी इंटेस्टाइन का रिसेक्शन हुआ था, उसको इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन था। तो हमारी जो टोटल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 21 फीट होती है, 21 फीट, राइट। तो उसका जो रिसेक्शन हुआ तो 18 फीट डॉक्टर ने निकाल दी थी। ओह। तो उसकी सिर्फ 3 फीट की इंटेस्टाइन बची थी। ओके। तो मेरा आईसीयू का पेशेंट था अपोलो हॉस्पिटल्स में, और ऐसे पेशेंट्स यूजुअली नॉर्मल खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत ही मैल नरिश पेशेंट था। उस पेशेंट के ऊपर मैंने 2 महीने बहुत मेहनत करी, और अल्टीमेटली जब वो गया, वो अपने पैरों पे चल के और एक नॉर्मल डाइट पे गया। वेरी नाइस। और एक हेल्दी वेट मेंटेन करके गया। जिसकी सिर्फ 3 फीट की इंटेस्टाइन उसके पेट में थी। तो आप सोच सकते हैं कितना क्रिटिकल रहा होगा उसको खाना खिलाना या उसकी मील प्लान करना, क्योंकि इनका डाइजेशन बहुत ही वीक होता है, बहुत ही हैम्पर होता है। ओके। 3 फीट। तो अभी भी मतलब कितने टाइम पहले की बात है ये काफी टाइम पहले की बात है। तो मैं अपोलो हॉस्पिटल में थी, तो और एज क्या थी पेशेंट की? पेशेंट की एज ज्यादा नहीं थी, आई गेस 35 इयर्स ओनली।
बाकी 36। पूरी जो लाइफ है उसकी वो कैसे सरवाइव करेगा उसमें? देखिए थोड़ा सा तो मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सर्जरी होती है, मेजर सर्जरीज होती है ना। बट हाँ, अगर आप एक कॉन्शियसनेस के साथ चलोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल। राइट। एंड आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ क्या लेसन आपने सीखा है, जो लर्न करा हो, जो आपको लगता है आप वो पॉजिटिव वे में फॉलो करते हो एंड लाइफ टाइम तक करते रहेंगे? देखिए मैं शुरू से यही कह रही हूँ, हेल्थ इज वेल्थ। ये मैंने सीखा है। आज की कॉम्पिटिटिव उसमें हम सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियां ले रहे हैं, पर हम ये नहीं सोच रहे कि इस बॉडी का क्या करना है। पॉइंट है। राइट। तो सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी जो वेल्थ है ना, वो आपकी हेल्थ है। आप इतना पैसा कमा रहे हैं, अगर वही पैसा आप दवाइयों पे खर्च करें तो उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, उससे exactly. जो एक अच्छी हैबिट, एक अच्छा डाइट फॉलो करिए, एक अच्छा रूटीन फॉलो करिए। राइट। ये पॉइंट तो मैम ने बहुत अच्छा बोला है कि जो भी हमारा पैसा होता है हम जंक फूड्स के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, बच्चों को चॉकलेट्स लाने पे वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसी पैसे को डॉक्टर पे भी इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो अगर आपने जो लाइफ के 3 रूल्स आपने अपना लिए तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों आपके साथ जाने वाली है एंड आप लाइफ में जो करेंगे वो कमाल ही करेंगे। सो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे से गाइड किया। एंड गाइज मैम की जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में वो खुद ही बताएंगे अभी पूरा डिटेल में, तो आप प्लीज उनको फॉलो कर लेना एंड जितनी भी इनकी डिटेल्स होंगी, हाउ टू कॉन्टेक्ट टू हर और जितना भी इनके लाइक साइट्स वेबसाइट्स वगैरह है वो सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैम प्लीज अपने यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है हील फॉर लाइफ, हील फॉर लाइफ बाय डाइटिशियन मनीषा गौर। उसे फॉलो करिए, वहां पे आपको डेली कुछ ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाली है, रिलेटेड टू योर हेल्थ। सो फ्रेंड्स, आज जो हमने वेलनेस के ऊपर बात की है, होप आप लोगों को ये वीडियो और ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो स्प्रेड कर देना ताकि उनकी भी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा हेल्दी बनी रहे, ठीक है। एंड साथ में ही मैम का जो चैनल है हील फॉर लाइफ, उसको फॉलो कर लीजिएगा। सो आज के लिए यहीं पर ये पॉडकास्ट हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।